यूनिट 12 वॉल्यूम। देखिए इससे पहले आपने एरिया पढ़ा। एरिया में क्या था, 2D फिगर होती है, ठीक है। 2D फिगर जो होती है उसके द्वारा घेरा गया जो एरिया होता है उसको उस फिगर का एरिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ है 3D फिगर, जैसे ये आप देख रहे हैं क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसने जितना स्पेस कवर कर लिया है, यानी कि अब जैसे ये क्यूब है, बॉक्स है, ये बॉक्स जो है इसे जितना जो स्पेस ऑक्यूपाई किया, भले ही उसके अंदर खाली बॉक्स है वो हवा है, लेकिन उस हवा ने भी जितना स्पेस ले लिया उसे वॉल्यूम कहेंगे। अब उस बॉक्स के अंदर कोई लिक्विड भरा जाए, कोई सामान भरा जाए, मतलब कितना भी हो, पर उसने एक आपका स्पेस में किसी प्लेस का जितना स्पेस कवर कर लिया वो होगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए क्यूब क्या होती है, स्क्वायर की 3D फिगर होती है। स्क्वायर में सिर्फ 2D फिगर होती है, आपको 4 साइड दिखाई देती है। इसी में जब 3D फिगर बन जाए तो ये होता है क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। ये है लेंथ, ये ब्रेथ और ये ऊपर से नीचे तक हाइट। तो ये सब सेम होती है, इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। सेम वही है, क्यूबॉइड है, बस इसमें क्या होता है कि LBH यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट होती है। ये है लेंथ, फिर यहाँ से पीछे तक गया ब्रेथ और ये है हाइट, ठीक है। तो LBH तीनों डिफरेंट है, तो वॉल्यूम इसका फॉर्मूला इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है, L, B और H तीनों चीज़ें लिखी गई है वॉल्यूम में, बस उसमें साइड इंटू साइड इंटू साइड इसलिए लिखा है क्योंकि सभी सेम है। आप देखिए एक्सरसाइज में, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। आपको अपने आसपास से 3 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि क्यूबॉइड के शेप में होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें क्यूबॉइड के शेप में होती हैं, इरेजर है, ब्रिक यानी ईंट, बुक है, ये सब क्यूबॉइड शेप में होती हैं। 3 ऐसी ऑब्जेक्ट बतानी है जो क्यूब शेप में होती हैं। तो डाइस क्या होती है आपको पता ही होगा, लूडो की जो गोटियाँ होती है, गोटी नहीं सॉरी, जिसमें नंबर होते हैं, ठीक है, उसे डाइस कहते हैं। रूबिक्स क्यूब जो होता है ये पजल जिसे कहते हैं, और शुगर क्यूब्स जो होती हैं वो सब क्यूब की शेप में होती हैं। 3 ऐसी ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो कि सिलेंडर की शेप में होती हैं। तो बॉटल है, गैस सिलेंडर जो घरों में होता है वो है, ड्रम है। नेम 2 ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द शेप ऑफ अ स्फीयर। 3 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो स्फीयर यानी गोलाकार होती हैं। तो देखिए गोलाकार में आप चूड़ी नहीं लिख सकते, क्योंकि चूड़ी जो है 2D फिगर है जिसमें से सिर्फ साइड की लाइन ही होती है, कर्व होता है, ठीक है। लेकिन जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, एक फुटबॉल की तरह होता है। तो देखो चूड़ी जो होती है उसमें और एक फुटबॉल में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फुटबॉल और मार्बल ऐसी 2 चीज़ें हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। साइड दी हुई है क्यूब की जिसमें सब LBH सब इक्वल होता है। तो साइड दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। अभी जो साइड 7.5 दी है इसी को 3 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आप 7.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप बिना पॉइंट के करना, 75 की मल्टीप्लाई 75 में कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें जो बचा हुआ 7.5 है फिर उसकी मल्टीप्लाई कीजिए। अब जो आपका फाइनल आंसर आया वो लिख दीजिए, फिर आप पॉइंट काउंट कीजिए। यहाँ 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ भी 1 डिजिट के पहले पॉइंट है। तो टोटल मिलाकर हो गई हमारी 3 डिजिट। तो हम आंसर में 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 और इसके पहले पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से B है, साइड दी गई है 12, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड के नीचे 12 को 3 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आप पहले 12 से 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 144। फिर 144 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ अब एक बात और इम्पॉर्टेंट, जब आपने एरिया निकाला था तो आपने एरिया के आंसर में स्क्वायर लगाया था ऊपर, यानी जो ऊपर पावर में 2 चढ़ता है उसको स्क्वायर कहते हैं। वॉल्यूम में क्यूब चढ़ता है, क्यूब यानी 3 जो होती है, जो पावर में आपको 3 दिख रहा है ये क्यूब है, ये जो 3 दिख रहा है पावर में इसे क्यूब कहते हैं, ठीक है। एरिया में स्क्वायर चढ़ता है और वॉल्यूम में क्यूब चढ़ता है, चाहे आप किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकाल रहे हो। अब है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं, तो हमें तीनों चीज़ दी गई है, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। तो हमें तीनों चीज़ दी गई है, तो हम
तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ दी गई है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, पूरा भी लिख सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेंथ हमें दिया गया 57, तो हम एल के नीचे 57 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बी के नीचे 4, मल्टीप्लाई एच के नीचे 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी को भी किसी से भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 की मल्टीप्लाई, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा यानी 4 3 12, फिर 12 में 57 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 53 57 और 3 की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर केस में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो पहले किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा उसमें तीसरा जो नंबर बचा होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और क्यूब लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है, इसमें मार्क्स कटते हैं। अब इसका सी पार्ट देखिए, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ क्या है मीटर में दिया है और हाइट क्या है सेंटीमीटर में दिया है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। जब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो 6 मीटर कितने के इक्वल होगा? 6 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 और 100 की मल्टीप्लाई, तो 6 और 100 की मल्टीप्लाई की 600 आया, 600 सेंटीमीटर। 15 है, अब 15 को कन्वर्ट कर देते हैं, 15 की भी 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 सेंटीमीटर। तो देखिए एल और बी दोनों ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल के नीचे एल की वैल्यू रख दी, बी के नीचे बी की वैल्यू और एच के नीचे एच की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 6 जा कितना हो गया 90, और 95 जा 450, 450 बची यहाँ पे 4 0, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 0 बची, 4 0 लगा दी, तो ये हुआ आंसर। इसी तरीके से इसका डी पार्ट है, उसमें भी 2 एल और बी जो है वो मीटर में दिया है, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ क्या है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 8 मीटर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, 800 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 7 को कन्वर्ट कर दिया। अब तीनों चीज़ सेंटीमीटर में हो गई तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 7 जा 56, 56 6 जा 336, बची हमारे पास 4 0, तो 4 0 लगा दी हमने यहाँ पर, ठीक है, और आंसर आ गया हमारा। क्यूब लगाना ना भूलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कंप्लीट द टेबल। इसमें देखो वॉल्यूम सबके दिए हुए हैं, ठीक है, एल बी एच। अब 3 चीज़ में से आपको 2 दी होंगी, कहीं पर आपको एल और बी दिया है तो एच पूछा जाएगा, बी और एच दिया है तो एल पूछा जाएगा, और एल और एच दिया है तो बी पूछा जाएगा। मतलब जो भी मिसिंग है आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ एल और एच दिया है तो बी पूछा गया है, सेकंड में बी और एच दिया गया है तो एल पूछा गया है, और फॉर्मूला बिल्कुल हमारा सेम है। देखिए हमें जो भी निकालना है, एल हो बी हो या एच हो, कुछ भी निकालना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। वॉल्यूम को डिवाइड करोगे, बाकी की जो 2 चीज़ें बची, देखो 3 होती हैं एल बी एच, ठीक है, 3 है, 3 में से 1 पूछी गई है वो बाहर, उसी का फॉर्मूला लगाया जा रहा है, बाकी की जो 2 बची हैं वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, ठीक है। एच पूछा है तो बच्चा एल और बी पूछा है तो बच्चा एल और एच, और एल पूछा है तो बच्चा एच और बी। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम के अपॉन में बाकी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई में रखना है। यह है फर्स्ट क्वेश्चन, एल दिया है, बी नहीं दिया, एच दिया है, तो बी निकालने के लिए, ब्रेथ निकालने के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन एल इंटू एच। वॉल्यूम रखा, वॉल्यूम के नीचे 1200 रखा, अपॉन में एल क्या है 10 मल्टीप्लाई एच क्या है 15, तो 15 10 जा 150, ठीक है। अब 150 से जब आप 1200 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 8 मीटर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब 15 के टेबल में 120 कितनी बार में आता है, 8 बार में, 15 8 जा 120, तो सब कुछ कट गया, बचा क्या सिर्फ 8 मीटर आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एल पूछा गया है, तो एल का फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन बी इंटू एच। तो वॉल्यूम दिया गया है 3872, ये आप टेबल में से देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय बी इंटू एच। बी है 16 और एच है 22, तो 16 से पहले अगर आप 22 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, किसी से भी आप पहले डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 22 से पहले मैंने इसे डिवाइड किया तो आंसर आया 176। अब 176 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 11,
तो आंसर है 11 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसका सी पार्ट है, इसमें एच पूछा गया है, तो एच इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एल इंटू बी। तो वॉल्यूम है 924, अपॉन में रखा हमने एल इंटू बी, एल है 11 और बी है एच। तो आप पहले 11 से इसको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा 84। फिर आप 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए गए सभी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की फिगर में एल बी एच तीनों चीज़ दी गई है। पहले आप उसे टेबल में लिख लेंगे। अब आपके पास तीनों चीज़ है तो वॉल्यूम निकाल देना है, कैपेसिटी नहीं निकालना। कैपेसिटी में वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको इस कॉलम को नहीं करना है, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो होती है ये है लेंथ, 6.5 इसमें है। इधर वाले में ये है लेंथ, इसमें 12 है लेंथ। एल के नीचे लिखते जाएंगे 11, 7, 9.5, ये सब क्या है एल। अब आती है बी की बारी। बी होती है चौड़ाई, बॉक्स जो पीछे तक गया हुआ है ये है बी। बी है इसका 3, इसकी ब्रेथ है इधर से दी गई 2.5, इधर से दी गई है 4, यहाँ पर दी गई है 2, यहाँ पर नीचे ना देकर इसने ऊपर लिख दी है 3 और यहाँ पर 6। ये हो गया बी। अब है एच, ऊपर से लेकर नीचे तक हाइट कितनी है 4, 1.4, 3.2, 9, 4 और 3, ठीक है। ये सब यहाँ फिल कर लिया। अब हमारे पास तीनों चीज़ें एल, बी और एच, बस वॉल्यूम निकालना आप सीख ही चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, और तीनों की वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।